वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अतिशय, विवान, मौलिक, याशी, सान्या, आदित्य। बेटा मेरी गुड आवाज़ सुन इवनिंग पा सर। रहे हो आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा अतिशय, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा आप? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। बेटा आज मैंने आपको जो ये क्लास रखी है, ये आज एमसीक्यू के ऊपर क्वेश्चन, जो आपको पता है आपको आज की डेट में आपने सीयूटी का एग्ज़ाम भी देना है, और आपको ये भी पता है कि आपकी 25% जो 80 में से 20 नंबर के आपके एमसीक्यू आने हैं, और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है 24 मार्क्स की वेटेज होगी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, विद और विदाउट एडजस्टमेंट। राइट सानिया? यस सर। आज हम कुछ एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा आपको। राइट इशमीत? प्रांगना? प्रांगना बेटा मेरी आवाज आ रही है? इशमीत? आ रही है सर। प्रांगना? चलिए, लग रहा है प्रांगना जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आइए, नमस्ते। ये देखिए आपके सामने कुछ एमसीक्यू मैं लेकर आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन। सर इसकी पीडीएफ भी भेज देना। भेज देंगे। और बोलो। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ट्रायल बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: 15% बैंक लोन, इंटरेस्ट पेड 45,000। आपसे वो पूछ रहा है, आपसे वो पूछ रहा है कि पूछ रहा है इंटरेस्ट डेबिटेड इन P&L अकाउंट विल बी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी गलत डी है फॉर बेटा, डेबिट। गलत है। क्यों सर? आपके ऑप्शन नंबर डी गलत है। 6,000 होएगा। हाँ जी, 6,000 होएगा। आंसर इज ए। बेटा आपका आंसर सर बिल्कुल मेरे ठीक को है ए सानिया। लगा था पहले। सर मेरे को ये लगा था पहले, बट 4,500 तो ऑलरेडी इंटरेस्ट पे हो चुका है ना। आप ये बताओ याशी खुराना जी, जब आप P&L अकाउंट बनाएंगे, ये बनाया P&L अकाउंट, हाँ जी सर। ये आपने इंटरेस्ट पे करा, ये यहाँ पर आ गया। हाँ जी। अब आप पहले ये चेक नहीं करेंगे कि आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, टोटल कितना ड्यू बन रहा है? इंटरेस्ट जो टोटल बन रहा है हाँ, वो इंटरेस्ट जो टोटल 6,000 बन बन रहा रहा है, है। इधर देखो आपका लोन कितना है, 40,000 का लोन था। हाँ जी। इस पे 15% कितना बन रहा है? 6,000। तो 6,000 खर्चा तो बुक 6,000 ही होगा ना, जिसमें से हाँ 4,500 आपने पे कर दिया। तो फिर वो डेब अच्छा ठीक है। हाँ। भाई मैं बैलेंस शीट का नहीं आइटम पूछ रहा कि बैलेंस शीट में कितना दिखाया जाएगा, आपसे क्या हाँ पूछ रहा है जी। वो? हाँ जी। आपका इंटरेस्ट कितना डेबिट हुआ है? आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये P&L अकाउंट है कि नहीं है? हाँ। तो कितना कितना हो गया डेबिट? 6,000। और ओके सर। 1,500 कहाँ आएगा? 1,500 बैलेंस शीट में आएगा बैलेंस कि शीट में आएगा, लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड साइड में? में। हाँ जी सर। विवान, सान्या, प्रांगना, आदित्य, अतिशय, स्मित, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस आ सर। रहा यस। है सर। द राइट यस आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अतिशय समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे यार बातें मत कर तू। अतिशय समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी सर। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन डेटर 2400, बैड डेट 221, बैड डेट्स प्रोविजन 324, फॉर क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द 10% ऑन डेटर, द P&L अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। मैं करके दिखाता हूं आपको। आप ये देखिए, आपको P&L अकाउंट बनाना है। बात नहीं बेटा, अब आपको देखो P&L सर अकाउंट बनाना इसमें है। बी आएगा आंसर? अरे भाई ऐसे मत कर रहे याशी खुराना, डी ऐसे ही अंधेरे में लठ मारी जा रही है। डी नहीं कह रही मैं, डी नहीं बी कह रही हूँ, बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉय गलत है। ओके सर। एक एक करके आराम आराम से कर। ये P&L अकाउंट है, ये ट्रायल बैलेंस में डेटर है, बैड डेट्स 221 लिखेगी,
याशी हाँ 221 जी ये सर। बैड डेट्स लिखेगी। हाँ जी सर। उसके बाद तेरे पास ये तेरा ओल्ड प्रोविजन है कि नहीं है? यस सर। डेटर का प्रोविजन तूने कितना क्रिएट करना है? 10%। तो तेरा न्यू प्रोविजन कितना हो गया? 240 रुपए। यस सर। ओल्ड प्रोविजन कितना है तेरे पास? ये नेगेटिव का आ गया। हाँ। कितना आ गया? 324। अरे ये कितना आ गया? 10 में से 4 गया 6। अच्छा। 10 में से 4 गया, 3 में से 2 गया 1। सॉरी, 84। 84 कौन सा आएगा? नेगेटिव का आएगा। 84 नेगेटिव का आएगा। आपसे उसने क्या पूछा है? पीएनएल अकाउंट डेबिटेड मतलब नेट अमाउंट। तो आप इसमें से क्या करोगे? 84 माइनस करके दिखा दोगे। द्वितीय यही समझाया था मैंने। या आप अगर 221 इधर लिखोगे 84, तो आपको तो नेट देखना है ना, डेबिट कितने से गया है। प्रणव समझ आ गया कि नहीं आ गया? जसराज तो बताइए कितना आ गया? 137। तो बताइए विच ऑप्शन इज राइट? एम लठना मार बेटा। समारा समझ आ हाँ गया कि जी। नहीं आ गया? यस सर। प्रांगना, सान्या, यस सर। मौलिक अग्रवाल, विवान, क्रिश, जग्गी, स्मित, अतिशय, आदित्य, रोहन समझ आ गया? या तुम्हारा बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ओके। अब आइए जरा, अब जरा तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड यू टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: बैड डेट 3000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5000, इफ इट डिजायर टू मेंटेन प्रोविजन 1500 फॉर डाउटफुल डेट, द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अकाउंट। अब आप ये देखिए, आपके डेटर कितने के थे बेटा? डेटर का बैलेंस लिखा नहीं हुआ क्या? अच्छा इधर देखो, हाँ डिजायर बैलेंस, आपको प्रोविजन का बैलेंस कितना रखा हुआ है? आप डिजायर कितना रखना चाहते हो? 1500 बैलेंस रखना चाहते हो? और आपका सर बी पार्ट होगा ना? आपका आपका एक मिनट, आपका डिजायर बैलेंस 1500 है। आपने प्रोविजन कितना बना रखा है? 1500। आपने, बेटा आपने बताओ, 5000 प्रोविजन बना रखा है सान्या? हाँ सर। आपको कितने प्रोविजन की रिक्वायरमेंट थी? 1500। यस सर। इसका मतलब 3500 से आपने एक्सेस प्रोविजन बना रखा है। अब इस प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ेगा। जब आप प्रोविजन को रिवर्स करोगे तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट। बेटा मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, प्रोविजन आपका 5000 बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? आपको 1500 चाहिए, आपको 1500 चाहिए, तो आपको बताओ प्रोविजन, ये मेरे हिसाब से यहां पर सानिया, अतिशय, 3000 माइनस भी तो करेंगे। कौन सा? वो बैड डेट। बेटा बैड डेट तो ट्रायल बैलेंस में था ना, एडिशनल बैड डेट थोड़ी ना थे। मेरे ख्याल से तो बी पार्ट होना चाहिए 500 इन क्रेडिट। हाँ जी। मेरे ख्याल से तो बी पार्ट होना चाहिए यार एक बात 500 इन बता, क्रेडिट। एक बात बता, इधर आ। द अमाउंट भी रिकॉर्डेड, अच्छा सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैं एक मिनट, मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा। मैं तुम्हारे सामने पी एंड एल अकाउंट बना रहा हूँ। एशले मैंने पी एंड एल अकाउंट बनाया, मुझे क्या बताना है? द अमाउंट रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अकाउंट। तो ये वाले बैड डेट्स आ गए यहाँ पर, 3000 रुपये अतिशय आ गए, ये 3000 रुपये बैड डेट्स हाँ जी आ सर। गए कि नहीं आ गए? अब ये बताओ यहाँ पर क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू प्रोविजन आप कितना रखना चाहते हो? 1500। तो न्यू हो गया 1500, और ओल्ड कितना था? ओल्ड था 5000, यहाँ पे कर दिया माइनस 5000, तो यहाँ कितना आ गया? 3500 माइनस का और 3000 प्लस का, तो 500 आपका नेगेटिव का आ गया कि नहीं आ गया? तुम्हारा यस और नो? तो ये आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। किसी को नहीं समझ में आया मैं दोबारा बताऊंगा। अतिशय नहीं सर आ गया। कराऊं मैं आपको? इशिता समझ आ गया? जसराज, प्रणव, रोहन समझ आ गया? ध्रुव,
अब चौथा क्वेश्चन देखो, प्रांगना समझ आ रहा है बेटा अपना? अगर मेरे को माइक तो काम नहीं कर रहा, थंब का इंप्रेशन भेज दे अगर को मेरी आवाज आ रही है तो। समायरा समझ आ गया बेटा ये? सर ये वाला नहीं आया। दोबारा से देखते हैं। थर्ड नंबर तेरे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट दे रखे हैं 3000, हाँ जी। प्रोविजन ऑलरेडी 5000 का बना हुआ है। हाँ जी। अब तुझे P&L में बताना है तेरे का कितनी आइटम आएगी, राइट? हम्म। तो ये बता, ये वाला जो 3000 है ये तेरा P&L में डेबिट होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। ये मैं P&L अकाउंट बना रहा हूं, ये मैंने 2 बैड डेट्स लिखा, 3000 लिखा कि लिखा, ये बता ये फिगर आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। राइट, एडिशनल बैड डेट्स तो कोई नहीं है। हम्म। अब तू प्रोविजन डिजायर टू मेंटेन है प्रोविजन 1500, तू प्रोविजन मेंटेन करना चाहती है। हाँ जी। ये तेरा न्यू प्रोविजन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी। तेरा ये जो 5000 है ये ओल्ड प्रोविजन है कि नहीं है? है। यहां पर हम कौन सा लिखते हैं? न्यू माइनस ओल्ड। हाँ जी। न्यू कितना था? 1500। ओल्ड कितना था? -5, तो -3500 आ गया। हाँ जी। 3000 प्लस का 35 माइनस का, अब यहाँ माइनस का 500 तो लिख नहीं सकते, अच्छा तो फिर क्रेडिट साइड। तो उसके अपोजिट में लिख दूं बेटा ये। हाँ जी। ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। हम्म। और ये कौन सी साइड है? ठीक है। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट। क्रेडिट। तो आंसर ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सान्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। प्रांगना, विवान, मौलिक, याशी, धृति, हाँ जी समझ आ रहा है? यस सर। जसराज समझ आ रहा है? आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को बताने से पहले ये एडजस्टमेंट मैं आपको करा रहा हूं। देखिए जो सीक्वेंस होता है एडजस्टमेंट का क्या होता है, सबसे पहले अगर फर्दर बैड डेट हो उसे माइनस किया जाता है राइट, उसके बाद प्रोविजन निकाला जाता है, उसके बाद एक एडजस्टमेंट और आती है डिस्काउंट टू डेटर, कि आपको डिस्काउंट देना है डेटर को अब ये तीसरे नंबर पे क्यों आई, इसका लॉजिक क्या है? अब एक चीज बताओ, आप किसी डेटर को डिस्काउंट देते हो तो किस डेटर को देना चाहोगे? जो तुम्हारे बिल्कुल गुड डेटर हैं। अच्छे कस्टमर को ही डिस्काउंट दोगे या सबको दे दोगे डिस्काउंट? तो एक चीज बताओ, जो डेटर मर गए वो बैड डेट्स हो गए, उससे डेटर कम हो गए, और जिन पे डाउट है कि ये मर सकते हैं उनको क्यों दोगे भाई तुम? तो नितांत जो फिगर आपकी फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद, उसके बाद आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करते हैं बैलेंस शीट में, उसके बाद जो फिगर आएगी उसके ऊपर डिस्काउंट निकाला जाता है। प्रांगना, समायरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पर मैं समझा रहा हूं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेटर, अपनी अपनी कॉपियों में लिख लो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेटर। आपके पास डेटर जो बैलेंस शीट में थे, ट्रायल बैलेंस में थे, ये कौन से वाले? डेटर इन ट्रायल बैलेंस। समारा समझ आ रहा है बेटा ये? यस सर। लेस फर्दर बैड डेट, बेटा बात नहीं, फर्दर बैड डेट्स। ये फर्दर बैड डेट्स कौन से होते हैं? जो आपको कहां दिए हुए हैं? एशले कहां दिए हुए हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशन में। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखे हैं ये, धृति यस और नो। अब ये जो ये वाली फिगर आएगी, ये वाली जो फिगर आउट आती है, इसके बाद आप क्या करते हो? इसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालते हो। बेटा मैं क्लास से भगा दूंगा मेरे को किसी की आवाज आई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कौन से वाले होंगे? न्यू होंगे, जो कि इस फिगर पे निकलेगा, इनटू रेट बाय 100। राइट समारा, ये होता है कि नहीं होता? हाँ जी। ये तुमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करा। अब ये वाली आपकी फिगर अभी तक आप निकाल रहे थे धीति, अब जो डिस्काउंट दोगे वो इस पे दोगे ना, क्योंकि अब इस पे ये तो डूबने वाले और शक वाले सारे बाहर हो गए कि नहीं हो गए? हर जसराज समझ आ गया? हाँ जी रोहन जी, यही दिक्कत कर रहे थे कल आप। हर्षित,
क्रेडिटर वाला था ना, वो भी करा रहा हूं, टेंशन मत ले। पहले बता, अब जो आप डिस्काउंट निकालोगे, डिस्काउंट डेटर को डिस्काउंट जो निकालोगे ध्रुव, वो इस फिगर पे निकालोगे, इस फिगर पे निकालोगे, वो आप इस फिगर में निकालोगे। और डिस्काउंट ये जो फिगर आएगी, ये इसके ऊपर परसेंटेज निकालोगे आप। याशी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर, आ रहा है। और यहां से ये जब आप माइनस करोगे तो ये जो फाइनल फिगर आएगी ये कहां पर आएगी? बैलेंस शीट में। और ये जो आप डिस्काउंट दे रहे हो धृति, ये कहां डेबिट होगा? P&L में, टू डिस्काउंट ऑन डेटर। अतिशय समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्रिश, जग्गी, प्रांगना, समायरा? हाँ जी सर। नहीं, रफ में करके, हाँ बैलेंस शीट में कर दे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो आप। प्रांगना समझ आ गया? समायरा समझ आ गया? यस सर। अब ये रहा सवाल, डेटर। आइए अब आप सवाल को देखिए, मैं करा रहा हूं। आपके पास डेटर गिवन इन ट्रायल बैलेंस 20,000, फर्दर बैड डेट्स हैं 1,000 एंड इट्स क्रिएट डिजायर प्रोविजन 5% डेटर एंड 2% फॉर डिस्काउंट। मुझे क्या निकालना है? सन्ड्री डेटर अपीयर इन द बैलेंस शीट। जरा मुझे निकाल के दिखाओ किस किस का आ रहा है, मुझे निकाल के बताओ विच ऑप्शन इज राइट। पढ़ना निकाल, नहीं तो मैं कराऊंगा। वेरी गुड, सी आंसर हमारे रोहन चोपड़ा जी ने निकाल भी दिया। वेरी वेरी गुड, द राइट आंसर। निकालो इसे, करो आप। माइनस होंगे बेटा, डेटर में से माइनस नहीं करेगा यार। बैड, तेरी जर्नल एंट्री क्या होती है? बैड डेट टू डेटर, तो डेटर बढ़ रहे हैं, डेटर घट रहे हैं? हाँ, एडजस्टमेंट तो डेटर में से माइनस नहीं होगी। ये क्या लिखा है मैंने यार? हद हो गई यार, ये क्या लिखा है मैंने? ये क्या लिखा है? ये किसका साइन है? ये चिंगम चुंगाना बंद कर, फेंक इसको यहां पर। तेरा ध्यान तो चिंगम में है। करके देखो खुद, करो बेटा। अतिशय, हो गया सर। अब एशले सरीन जी निकालेंगे, टॉपर ऑफ द क्लास इन बोथ सेक्शन, 25 आउट ऑफ 25। इतने में 3 पास होते हैं, चुक जैसे। सी पार्ट आ गया कि नहीं आ गया आंसर? प्रांगना, समायरा, सी पार्ट याशी आया कि नहीं आया? मौलिक नहीं सर, आप एक बार करा दो। करा दूं? इधर देखो, आप ये बताओ, आपको क्या बताना है? सन्ड्री डेटर, आपको ये बताना है कि बैलेंस शीट में डेटर कितने आएंगे, यही निकालना है आपने। याशी, यस सर। डेटर कितने के थे ये बता। ये कितना लिखा है डेटर? 20,000। 20,000। कोई फर्दर बैड डेट्स है क्या? ये लिखे फर्दर बैड डेट कितने के हैं? 1,000 रुपीज। इसमें से 1,000 माइनस कर दूं? यस सर। कितने रह गए? 19 था। अब इस पे प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? 5%। यहाँ तो न्यू माइनस होगा, क्योंकि मुझे डेटर, मेरे को P&L वाला तो नहीं बताना। तो 5% कितना माइनस हो जाएगा? 950। ओके सर। याशी, इसके बाद ये कितना आ गया? 18,050। इस पे कितना, Yes, sir. इतना, इस पे कितना डिस्काउंट देना है? 2%। 2% डिस्काउंट देना सानिया। तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे? 2% ऑफ 18,050 कितना आ गया? ये 361। 61. ये कितना आ गया? ये बैलेंस शीट में आ गया। ये यस सर, आ समायरा गया। समझ आ गया। और दूसरी बात अतिशय, मुझे ये बताइए 361 रुपए कहां जाएंगे? माइनस होगा। नहीं नहीं, ये 361 रुपए कहां जाएंगे? खर्च, डिस्काउंट दे दिया तूने, डिस्काउंट डेटर को खर्चा हो गया कि नहीं हो गया? P&L डेबिट। P&L के डेबिट में। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चुन चुन के लाया हूं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जसराज? हाँ जी रोहन, बताइए चारों सवालों में। अब एक बार खुद आप चारों सवाल खुद अपने हाथ से निकालिए और देखिए हो रहे कि नहीं हो रहे। चारों सवाल खुद दोबारा से रिपीट करिए आप। सभी स्टूडेंट चारों सवाल खुद रिपीट करेंगे। 8:30 तक क्लास है आज। सानिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
आ रहा है सर। खुद निकाल के देखना। तेरे पास ये तेरा लोन का रेट है, तुझे बताना इंटरेस्ट कितना डेबिट हुआ है। ये तूने 4500 P&L बनाना, ये 4500 तूने यहाँ लिख दिया। अब पहले ये चेक कर कि इंटरेस्ट ड्यू कितना था। 40,000 का 15% कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, जिसमें 4500 तूने पे कर दिया, तो 1500 आउटस्टैंडिंग हो गया। ये तो 1500 यहाँ ऐड करेगी तो P&L में कितना आएगा, 6,000। और ये 1500 कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। पर तुझे सवाल क्या पूछा है, इंटरेस्ट डेबिटेड इन P&L, तो आंसर 6,000 होगा कि नहीं होगा। ध्रुव समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हृदय, प्रणव समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अनंत, अनद, कोई डाउट, अतिशय, ओ सॉरी एशले, इशिता समझ आ गया। नुपुर समझ आ गया कि नहीं आ गया, समायरा बेटा समझ आ गया, यस सर। यश लखानी, यश लखानी, Yes, sir. क्रिश जग्गी, विवान आनंद, यस हाँ सर। जी सर। कोई डाउट विवान आनंद, नो सर। करो, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा से बताऊंगा। ये इसके अंदर ये आंसर है, इसके अंदर ये आंसर है, इसका आंसर क्या था, ये वाला था, चेक करो। सानिया अच्छे अच्छे सवाल हैं कि नहीं है ये। यस सर। अब कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे अब। यस सर, हो रहा है। सेकंड वाला, ओके। आप ये देखिए बेटा, सेकंड की डिमांड आई है। आप ये बताओ ट्रायल बैलेंस में डेटर कितने के थे, बैड डेट्स कितने के थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था, आपको प्रोविजन कितना क्रिएट करना है, आपसे पूछा क्या गया है, P&L डेबिटेड, यानी कि नेट P&L कितने से डेबिट हुआ है। अब आप ये बताओ, आप एशले सरीन जी, आपने ये P&L अकाउंट बनाया, आपने बताओ पहले ये वाले जो डेटर बैड डेट्स हैं ये आपने यहाँ लिखे, 221 ये यहाँ आ गए। एडिशनल बैड डेट्स हैं क्या, फर्दर बैड डेट्स कहाँ हैं, नहीं है ना, ये तो ट्रायल बैलेंस वाले हैं। अब आपका डेटर कितने का था, 2400। आप इस पर कितना प्रोविजन क्रिएट करना चाहते हो, 10%, तो न्यू प्रोविजन कितना हो गया, 240। आपके पास ऑलरेडी कितना प्रोविजन बचा हुआ था, ओल्ड हो गया -324। ये नेगेटिव का कितना आ गया, 84। या तो 84 यहां लिख के नेट लिखो, या 84 इसमें से माइनस करके नेट फिगर लिख लो। कितना आ जाएगा, 137 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। एशले सरीन कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, प्रणव कोई दिक्कत, प्रांगना समझ आ गया कि नहीं आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, धृति समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये वीडियो मैं तुमको दे दूंगा ताकि घर पे फिर दोबारा देखना। एडजस्टमेंट की अभी करा रहा हूँ क्लास, और सारी रिवीजन करा दूंगा एडजस्टमेंट की अभी। अरे यार बैड डेट्स तो वो बेटा एक दो वीडियो, वो तो 2 घंटे की वीडियो है धृति, पहले उसको देख फिर डाउट ले। मैं कल भी हूँ यहाँ पर, परसों भी हूँ, एक बार वो वीडियो देख ले। 1 घंटा 42 मिनट की है, चाहे 1.5x या 2x, 1.5 पे देख ले, 2x में मत देखियो। हाँ, क्लेम एडमिट हो गया तो एसेट बन गई ना बेटा वो। अगर जो क्लेम एडमिट नहीं हुआ, अगर बल्कि इंश्योर्ड नहीं है गुड्स, तो टोटल फटका लग गया तो P&L में डेबिट हो गया। मान ले 1000 का माल है, 70% तेरा एडमिट हो गया तो 30% रिजेक्ट हो गया, तो जो रिजेक्ट है वो P&L में डेबिट हो जाएगा। गेन तो हो ही नहीं सकता, 100% मिल गया तो फिर तो P&L में आएगा नहीं। हाँ, सिर्फ बैलेंस शीट में, और परचेज में माइनस नहीं होगा। परचेज में तो सब में माइनस होना ही होना है हर केस में बेटा। हर एंट्री, गुड्स की एंट्री परचेज में से तो कॉस्ट प्राइस माइनस होना ही होना है। हेलो, हाँ बोल, मैं कराता हूँ, बोल, हाँ मेरे से बोल। हाँ, अरे बात नहीं, हाँ
आप ये बताओ, आपका न्यू प्रोविजन 240 था। ये तेरे डेटर कितने बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में डेटर कितने के थे तेरे? इसमें फर्दर बैड डेट तो कोई है नहीं, तो जो प्रोविजन लेगी वो 2400 माइनस फर्दर बैड डेट नील, तो 2400 के ऊपर तुझे कितना निकालना है? ये 240 रुपए तेरा न्यू प्रोविजन आता है कि नहीं आता? और तेरे पास ये जो बैलेंस, ये डेट प्रोविजन जो है, ये किस में है तेरा? ट्रायल बैलेंस में है कि नहीं है? तो ये ओल्ड प्रोविजन नहीं हो गया? तो न्यू माइनस ओल्ड करेगी तो तेरे तूने एक्सेस प्रोविजन बना रखा है, तुझे रिक्वायर्ड था प्रोविजन 220 की, 220 तूने रिक्वायर्ड तेरे पास प्रोविजन कितना पड़ा हुआ है? 324। तू प्रोविजन को रिवर्स करेगी, प्रोविजन को रिवर्स करेगी तो तेरे को फायदा मिलेगा। अब इतने का घाटा, इतने का फायदा, तो नेट घाटा कितने का हो गया माइनस करके। या एक काम कर, तुझे ये भी पता है, तूने 221 यहाँ लिखा, और कई टीचर क्या करते हैं कि जब ये तेरा नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पर तू ओल्ड माइनस न्यू कर दे। कई टीचर ये भी करते हैं ना प्रांगना? स्वाति मैम ने ये कहा था। अब इधर देख, ओल्ड कितना था तेरा? 324। न्यू कितना था तेरा? 84 आ गया। अब ये बता, 221 तेरा डेबिट में है, 84 क्रेडिट में है, तो नेट कितना आ जाएगा? 137 नेट आ गया कि नहीं आ गया? याशी अब समझ में, जिस तरह मर्जी कर लो बेटा, समायरा समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ Yes, जी। sir. हाँ। सानिया खान, यस सर आ गया। समझ आ गया बेटा? हाँ जी। गार्गिश, चौथा करके देखो अब। चलूं आगे, चलूं अब? धृति आगे चलूं? आइए, अब ये जरा खुद करके दिखाओ जरा। आइडिया मैंने दे दिया, ये क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाओ मुझे। जल्दी बताओ कौन, क्या आंसर आएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। माइनस होते हैं बेटा फर्दर बैड डेट्स, डेटर कम होते हैं, बढ़ते थोड़ा ना बैड डेट से। टोटल P&L कितने से डेबिट होगा? सान्या, प्रांगना, समायरा, आदित्य, याशी, मौलिक, विवान करके दिखाओ। सर 930। चेक सर कर लेते हैं। 950 आ रहा है। एक बच्चे का 950 आया, देखते हैं कितनी वोटें मिलती है 950 को। एक बच्चे का बेटा डी आ रहा है, ये नितांत का डी आ 930। रहा है, सानिया खान का ए आ रहा है। सर 930 आया मेरा। 9, अच्छा सानिया सर, खान, सर सानिया मेरा खान जी कह 950 रही आ है रहा कि जी मेरा आ रहा है 930। सानिया खान फ्रॉम हैदराबाद 930, नितांत फ्रॉम दिल्ली 1130। एनीवन है। एल्स? 950 मौलिक फ्रॉम दिल्ली। है मौलिक अग्रवाल, मौलिक फ्रॉम दिल्ली 950। 950 मौलिक अग्रवाल, जनकपुरी 950। तीनों ऑप्शन आ चुके हैं। ऐसे आता है एमसीक्यू में मजा। तू अपने चांटे मार ले, बैड डेट्स माइनस होते हैं फर्दर वाले। हाँ P&L में तो ऐड होंगे वो वाले। करके दिखाऊं मैं? तीनों ऑप्शन पे टिक आ चुका है। अब बेचारा 800 रुपए का क्या दोष है, इसे भी बोल दो। हाँ राघव जी कह रहा है 800 लगा दो। 200 आ रहा है। हाँ जी एशले सरीन जी, यार बात नहीं। रोहन चोपड़ा जी, ध्रुव, जसराज, करने दे, मैं भी करता हूं। मेरे ऑनलाइन वालों में से किस किस का आंसर हार गया?
क्या बताना है मुझे? नेट बैलेंस P&L एशले समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आया। बैड डेट में बैंड बज गई। इधर देखो मैंने क्या समझाया था, सबसे लास्ट वाली एडजस्टमेंट कराई थी। इधर देखो यार, बात नहीं, इधर देखो, ये तूने P&L अकाउंट बनाया, ये आप सब लोगों ने P&L अकाउंट बनाया। पहले तो ये बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाले यहां आए 400 रुपए। ये एडिशनल बैड डेट्स कितने के थे? फर्दर बैड डेट इन एडजस्टमेंट 400 रुपए थे, ये भी मैंने यहां पर ऐड कर दिए। अभी रुक जा यार, ये बात समझ में आ गई। अब मैं प्रोविजन निकालना चाहूंगा। प्रोविजन कौन सा आता है? न्यू माइनस ओल्ड। अब प्रोविजन किस पे निकालेगा? ये तेरे 15,000 डेटर थे, प्रोविजन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 15,000 तेरे डेटर में, ट्रायल बैलेंस में डेटर थे, फर्दर बैड डेट कितने हो गए? 400, कितने रह गए? 14,600 का तू कितना प्रोविजन बनाना चाहता है? 5%। ये जो तेरा प्रोविजन आएगा ये क्या आएगा? न्यू प्रोविजन आ जाएगा। न्यू प्रोविजन कितना आ गया? 730। अब ओल्ड प्रोविजन कितना था आपके पास? ओल्ड प्रोविजन कितना था? न्यू माइनस ओल्ड 600। यहां कितना आ गया? 130। ये 130 इसमें ऐड हो गया तो कितना आ गया? हाँ जी, मौलिक, स्मित, अतिशय, एशले समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ बोल। जी सर। एक मिनट बात नहीं, हाँ एक मिनट बात नहीं, रुक जा, मैं तेरे को भी बता रहा हूँ, बोल बेटा। वो तो बैलेंस शीट में माइनस करते हैं, P&L में तो न्यू माइनस ओल्ड जाता है। ये मैंने P&L अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया? ये बैड डेट्स पहले बता, ये बैड डेट्स आ गया। ये कौन से वाला है? ट्रायल बैलेंस वाला है। ये फर्दर बैड डेट्स है, और ये यहां पर न्यू माइनस ओल्ड होता है कि नहीं होता? एक बार बता, तुझे रिक्वायर्ड प्रोविजन कितने की थी? 730 की रिक्वायर्ड थी। तू ऑलरेडी 600 का तो प्रोविजन पहले ही बना चुका था, तो P&L पे कितना बर्डन डालेगा? 130 रुपए का बर्डन डालेगा। तो पुराना तो एडजस्ट हो चुका था ना, पुराना अकाउंट में नहीं डालेगा ना। अकाउंट में कैसे डाल देगा? अकाउंट में तूने जब एक चीज बना ली, प्रोविजन कहाँ दोबारा बोल। अगर ट्रायल में प्रोविजन दे रखा है और नीचे नहीं दिया हुआ तो तू डेटर में से माइनस करता है? हाँ नहीं। देख, जहां पे मैंने पूरी क्लास देख ले, जब मैंने 2 घंटे की वीडियो बनाई थी वो। अब बताओ अरमान जी, आपका क्या डाउट है? हाँ जी, प्रांगना, गौरी, समायरा बेटा 1 मार्क करके। गौरी बेटा ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लेना आप। ठीक है सर। हाँ जी, धृति समझ आ गया कि नहीं आ गया? नितांत भाई 1 मार्कर में ऐसी की तैसी मत करा देना, समझ आ गया कि नहीं आ गया अब? हाँ जी, मार ले छुट्टी, परसों पेपर नहीं देने देंगे तेरे को। किस चीज का भाई हुआ है? इसी का है। सान्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। सान्या आपने वैसे आंसर क्या निकाला था बाय द वे? 930। 930। याशी, हाँ जी सर, आ गया समझ। प्रांगना आपने याशी वैसे फाइंड आउट क्या किया था चारों में से? सर मैंने 730 तक फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद मैं थोड़ा अटक गई थी, फिर आपको देख तूने के 730 तो निकाल लिया, पर तूने ये नहीं देखा कि पुराना भी तो है। हाँ, वो नहीं देखा मैंने। और P&L में क्या आता है? न्यू माइनस ओल्ड। यस सर। तो बेटा एक सीधी सी बात है, मैं अकाउंट से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रॉ का एजेंट बनना है, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह देखना है। गौरी समझ में आ रहा है बेटा? सर अभी समझने की कोशिश कर रही हूँ। चल अब छठा, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड एसेट बी आर डिस्काउंटेड बट नॉट ड्यू टिल द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट इज शोन एज। मान लो आपने एक बिल डिस्काउंट कराया। बिल डिस्काउंट का मतलब होता है मैच्योरिटी से पहले। मैं पहले बिल का मतलब समझाता हूं। जब बिजनेस माल बेचता है तो पहले डेटर बनता है, डेटर बिकम बी आर, डेटर बिकम
BR। अब BR में एक आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर नहीं है, इधर आउट ऑफ डिलीटेड है, पर आपको समझ आना चाहिए कि 12th में आता है ये। अब जो आपके पास, मान लीजिए मैंने एशले सरीन को माल बेचा, तो एशले सरीन को मैंने 1 लाख रुपए का माल बेचा। एशले सरीन ने कहा सर मैं 90 दिन बाद पैसे दूंगा। तो एशले सरीन डेटर बन गया कि नहीं बन गया सतीश सर का? अब इसने बोला कि मैं 3 महीने के बाद पैसे दूंगा, तो मैं 3 महीने से पहले पैसे एशले सरीन से नहीं मांग सकता। एशले ने मुझे कागज पर साइन करके दे दिया, देन डेटर बिकम BR। अब बिल के अंदर एशले की जो क्रेडिटेबिलिटी है बाजार के अंदर, वो बहुत अच्छी है। मैं बैंक के पास जाता हूं, मैं बैंक के पास जाके कहता हूं कि मेरे पास देखिए मैंने एशले से 1 लाख रुपए लेने हैं, मुझे जल्दी है पैसे की, क्या आप मुझे पैसे दे देंगे? वो कहते हैं हाँ जी दे देंगे, क्योंकि एशले की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, चोर पार्टी नहीं है। पर वो कहता है कि मैं आपको जी 1 लाख के बदले में 99,000 दूंगा, 1 लाख के बदले में 99,000 दूंगा, और मेरे से ये अंडरटेकिंग भी लेता है कि कल को अगर एशले ने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। गौरी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। अब मैंने वो बैंक से डिस्काउंट करा लिया बिल, और मेरी फाइनल अकाउंट, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बंद हो गई, मेरी फाइनल अकाउंट बन गए। अभी मैच्योरिटी डेट नहीं आई, पर बैंक को मैंने अंडरटेकिंग दे रखी है कि अगर एशले फेल हो गया, अगर एशले फेल हो गया तो पैसे मेरे बैंक से काट लेना। तो ये बताइए, ये मेरी गर्दन पे तलवार टंग गई कि नहीं टंग गई? और आपने एक टर्म पढ़ी थी कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच आर डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ द इवेंट। तो जब बैंक एशले के पास जाएगा, मुझे नहीं पता एशले पैसे देगा नहीं देगा, पर मैंने बैंक से पैसे इन कैश करा के एक लायबिलिटी रेज हो गई कि नहीं हो गई? पर इट्स माई नॉट, ये मेरी एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। ये लायबिलिटी किसकी थी? एशले की थी, जैसे गारंटी होती है नितान। तो दिस टाइप ऑफ लायबिलिटी इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी, एंड कंटीजेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी व्हिच आर डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ द इवेंट, जिसमें आपने गारंटी, आपके कंपनी के ऊपर किसी ने आपको केस करके सू कर रखा है, वो भी केस कोर्ट में पेंडिंग है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी ऑपरेटर का नेट फोन यूज कर रहे हैं और आपकी मीटिंग चल रही है, और नेटवर्क की ड्रॉप होने की वजह से आपकी मीटिंग खराब हो जाती है, आपको बिजनेस को लॉस हो जाता है, तो आप उस ऑपरेटर वाली कंपनी पे, चाहे XYZ कोई भी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है, उसके ऊपर केस कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा इतना नुकसान हो गया। और धृति अभी वो नुकसान का आपने 1 लाख रुपए का दावा कर दिया उसके ऊपर। अब ये बताइए, जिस ऑपरेटर पर आपने दावा किया अभी कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो कोर्ट जिस कंपनी के ऊपर आपने केस किया है उसे अपने फाइनेंशियल बताना पड़ेगा कि मेरे ऊपर एक केस चल रहा है जिसपे धृति ने 1 लाख रुपए का सू कर रखा है, और अभी वो कोर्ट में पेंडिंग है। अगर कल को मैं हार गया तो मुझे 1 लाख रुपए धृति को देने पड़ेंगे। तो दिस टाइप ऑफ लायबिलिटी इज कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटी। गौरी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समायरा, प्रांगना, याशी, आदित्य। आ रही है सर। और जो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है वो हमें कहाँ दिखानी होती है? वो हमारे को फुट नोट में दिखानी होती है, बैलेंस शीट के एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी। तो ये लायबिलिटी जो डिस्काउंट है, ये मेरी कहाँ दिखाऊंगा? फाइनल अकाउंट में, फुट नोट में। इशिता, सृष्टि, आज संस्कृति नहीं आई यार। सर समझ नहीं आया, पीएनएल में नहीं होना चाहिए था। अतिशय क्यों P&L में होना चाहिए था बेटा? अभी मेरा नुकसान थोड़ी ना है अतिशय। सर बट हमें ये भी तो नहीं पता कि होगा कि नहीं। यार यही तो बात है कि डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ द इवेंट। जब तक तेरी सगाई और शादी नहीं हो जाती तब तक वो तेरी फियांसी जो है तेरी कंटीजेंट लायबिलिटी है। तो सर हम कोई प्रोविजन नहीं बना सकते? क्यों बना सकते हैं? अच्छा। ये कोई सर्टेन थोड़ी ना है। हेलो, हाँ जी सर। प्रोविजन जो सर्टेन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है ना। हाँ हाँ, ठीक ये है सर, शादी होना भी तो अनसर्टेन है। ये भी बात है। फिर तेरी हर बात का जवाब मिल गया कि नहीं मिल गया? अतिशय, हाँ जी सर। गौरी टंडन समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आ गया सर। मौलिक, सानिया खान। यस सर। सर हाँ जी बोलो सानिया। सर लेकिन हम प्रोविजन भी तो शायद पैसे डूबेंगे इसके लिए तो बनाते हैं। क्या बोलो? दोबारा बोलो बेटा। प्रोविजन भी तो हमको नहीं पता होता कि पक्का से नहीं पैसे बेटा, प्रोविजन डूबेंगे। जो बना होता आप प्रोविजन की डेफिनेशन को पढ़ो। प्रोविजन वो सर्टेन लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटी इज नॉट अ लायबिलिटी। ये लायबिलिटी आपकी नहीं थी, ये तो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी थी ना। हाँ हाँ। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ सानिया, यू आर माई स्टूडेंट। यस,
यस सर। आफ्टर 10 ईयर आप बहुत अच्छे बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। यस सर। आपको बैंक से लोन चाहिए, हाँ। आप बैंक के पास जाते हो, यस सर। बैंक कहता है, और आप आईसीआईसीआई बैंक के पास जा रहे हो, यस लेट्स सर। से अब आईसीआईसीआई बैंक आपको ये कहता है कि मैडम आपको लोन मिल जाएगा आपके बिजनेस को। अरे सुन ले मेरी बात, आपको लोन मिल जाएगा पर आपको किसी की गारंटी करानी पड़ेगी। अच्छा। आपको पता था कि यार सतीश सर का अकाउंट था आईसीआईसीआई बैंक में, और वो प्राइमर मतलब प्रीमियम कस्टमर थे आईसीआईसीआई बैंक के। यस सर। आपने मुझे फोन किया वहां से, हाँ। 10 साल बाद मेरी आंखें थोड़ी और कमजोर हो जाती है। मैंने देखा ऐसे करके, अरे सानिया खान फ्रॉम हैदराबाद, ये आज इसे कैसे याद आ गई सर की। यस सर। आपने मेरे से पूछा हेलो सर कैसे हो, मैं कहा बढ़िया। मैंने कहा आज कैसे याद फरमाया आपने। कह रही सर एक फेवर चाहिए था आपसे। जी सर। कह रहे सर मैं आईसीआईसीआई बैंक में बैठी हुई हूँ और मैं बैंक से लोन मांग रही हूँ, बैंक मुझे लोन देने के लिए तैयार है, वो कह रहा है कि किसी की गारंटी करा दो। हाँ। आपने आपने कहा सर ये, मैंने कहा चलो अब फंस गए, करता मरता क्या ना करता। मैंने कहा अच्छा ओके, बात कराओ मैनेजर से। अब मैनेजर ने मेरा अकाउंट नंबर पूछा, यस सर। उसमें 200 करोड़ रुपया पड़ा हुआ था। सोचो तो यार, बड़ा अच्छा। सोचो ना सान्या। हाँ। अब 200 करोड़ पड़ा हुआ था, जैसे उसने मेरा अकाउंट नंबर टाइप किया वो तो खड़ा हो गया। सर कैसे हो सर, आपको आने की जरूरत नहीं है सानिया जी, आपका काम हो गया, आप घर जाओ। पेपर वर्क मैं सतीश सर से अपने आप ऑफिस बॉय करके बढ़ा लूंगा और इनसे कुछ इन्वेस्टमेंट भी करा लूंगा। यस सर। अब ये बताओ लोन कौन एंजॉय कर रहा है, सानिया एंटरप्राइजेस। मैं। हाँ। रीपे करने की लायबिलिटी किसकी थी, एंटरप्राइज की। सानिया एंटरप्राइजेस की थी। हाँ। तो अब ये बता मैं प्रोविजन कैसे बना लूं, हाँ। हाँ। क्योंकि वो मेरी सर्टन लायबिलिटी थोड़ी ना है, यस सर। वो तो डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ द इवेंट है ना। इसलिए दिस टाइप ऑफ लायबिलिटी इज कॉल्ड कंटिजेंट लायबिलिटी। अब मैं जब मैं भगवान के आगे पूजा करूंगा ना सान्या, हाँ। तो अपने साथ तेरी भी दुआ मांगूंगा, हे भगवान सान्या को कुछ ना हो, हे प्रभु हे अल्लाह सान्या को कुछ ना हो, अगर ये बैंक करप्ट हो गई तो इसके पैसे मुझे देने पड़ेंगे। हाँ। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यस सर। एशले बोल बेटा क्या प्रॉब्लम है, कोई डाउट सान्या, कोई डाउट। नहीं सर, समझ आ चलिए गया। आगे। अब नेट प्रॉफिट बिफोर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। आपको पता है 1,80,000 प्रॉफिट था, आउटस्टैंडिंग सैलरी से आपका प्रॉफिट बुक्स में लेके जाओगे तो कम हो जाएगा। आप क्या करते हो, आपके पास प्रॉफिट 1,80,000 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी से प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रीपेड से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस कम हो गया। तो ये बताइए कितना हो गया, 193 माइनस 10,000, कितना आ गया आंसर, 183 आ गया कि नहीं आ गया। प्रीपेड माइनस करते हो आप। यार एक काम कर, ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर ले, ज्यादा परेशान मत हो। इधर देख, ये तेरा प्रॉफिट था बेटा, ये प्रॉफिट था तेरा 1,80,000। तू आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करती है, प्रीपेड माइनस करती है, 10 माइनस 13 माइनस 3, इसका मतलब 3 तू यहां लिख सकती है। तो कितना प्रॉफिट हो गया, 183 आ गया कि नहीं आ गया। सान्या समझ आ गया कि नहीं आ गया, गौरी समझ आ गया कि नहीं आ गया। आ गया Yes. सर। किसी को कोई डाउट। हेलो, हाँ जी बोलिए सर, पहुंच गए आप उत्तम नगर, किसमें, अमन बुटीक। हाँ उस गली में आ जाओ भैया, देखो सामने एक नई बिल्डिंग बन रही है ना, नई, कॉर्नर पे, हाँ कॉर्नर पे देखो।
हाँ जी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? इशमीत, तुम्हारा समझ आ गया? अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 9, द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 21,000 है। मैनेजर इज एंटाइटल 5% कमीशन। वर्ड क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसका फार्मूला क्या होता है? मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। होता है कि नहीं होता? 1000। होता है कि नहीं होता? अब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था धृति? 21,000। रेट कितना था? 5%, 100 प्लस 5। तो बताओ 1,000 रुपये आ गया कि नहीं आ गया? आंसर चेक करो। इशमीत, समझ आ गया कि नहीं आ गया? 8, आपका नेट प्रॉफिट ये क्या लिखा है? बिफोर एडजस्टमेंट 1,80,000 प्रॉफिट था, पर आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट नहीं करी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पीएनएल में डेबिट होती है, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी से एक्सपेंस बढ़ जाता है। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और प्रीपेड से उसमें से माइनस कर देते हो, तो 13,000 प्लस होंगे, मतलब इसमें से 13,000 इसमें से माइनस होंगे। ये देख, ये 10,000 आउटस्टैंडिंग आ गया। अब प्रीपेड हम माइनस करते हैं उस कंसर्न एक्सपेंस में से, तो 10 प्लस का 13 माइनस का 3,000 आ गया कि नहीं आ गया? हेलो, हाँ जी, याशी समझ आ गया कि नहीं आ गया? एशले, प्रांगना, गौरी, समायरा समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इधर देखो, जनरल मैनेजर गेट 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब आपको क्या दे रखा है? ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट से पहले क्या निकालते हो, उसके बाद क्या आता है? नेट प्रॉफिट आता है। आप ये मान के चलेंगे कमीशन नाम की कोई चीज नहीं है, तो जो प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ जाएगा। धृति, यस और नो? तो आप जीपी में से क्या माइनस करेंगे? इस 2 लाख में से क्या माइनस करेंगे? वेजिस को तो माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि जीपी में तो वेजिस ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है। सैलरी 15,000 माइनस करोगे, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट, कैरिज इनवर्ड, कैरिज अकेला लिखा हुआ है तो कैरिज इनवर्ड होगा। बैड डेट्स आप 9,000 माइनस करोगे। ड्राइंग नहीं करेंगे, ड्राइंग तो कैपिटल में से माइनस होती है। अब आपको बताइए, ये वाला जो प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ गया कि नहीं आ गया? याशी, समायरा, गौरी समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आ गया? 176 आ गया। अब कमीशन, कमीशन वाला कौन सा केस है? बिफोर वाला है आफ्टर वाला है? सान्या, आफ्टर वाला है। तो आफ्टर वाला है तो क्या करेंगे? इनटू 10 अपॉन 110, 16,000। 16,000। बता सान्या, सवाल अच्छे हैं कि नहीं है? यस सर। धृति, अगर ये पेपर में आ जाते तो उड़ गए थे ना तुम लोग। कितने गलत करता तू? सारे गलत करता। चुग, इसके कह रहा तेरे सारे। एशले, तू कितने गलत करता? आइए, अब ये क्वेश्चन जो 11वां क्वेश्चन है ना, वाकई अल्टीमेट क्वेश्चन है। और ये 11वीं का ये वाला कॉन्सेप्ट 12वीं के अंदर बड़ा काम आएगा। सवाल को पढ़ो, तुम्हारा तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। सान्या, अगर मैं तुझे बोलूं अगर तुक्का मारने तो क्या मारेगी तू?
डी। डी गलत है, हाँ। गलत है। अरे छोड़ दे, मैं कराऊंगा। सवाल को पहले मैं समझाऊंगा, पहले तुम पढ़ लो। गौरी, समायरा, यस सर। दिस इज द मोस्ट, बात नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर क्लास 12th एंड ऑल्सो क्लास 11th। क्लास 12th के अंदर अब इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको सवाल बताना चाहूंगा, आपको सवाल पहले समझाना चाहूंगा। गौरी, समायरा, सुन रहे हो बेटा मेरे को? सान्या, यस सर। प्रांगना, यस मौलिक, सर। अतिशय, विवान, जरा ध्यान से सुनिए। इधर देख अनद, वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक शोन एट 49,500 वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, यानी कि जो हमने यहां पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। सानिया, यस और नो? यस सर। यहां पर मैंने क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा? 49,500 लिखा। यस और नो? अनद, यस और नो? इशिता, यस और नो? याशी, गौरी, सानिया, यस और नो? धृति? यस यस सर। सर। Later on it was discovered that was overvalued by 10%। overvalued by यानी कि जो मैंने स्टॉक दिखा रखा था वो मैंने ज्यादा दिखा रखा था। सानिया, यस सर। कितना ज्यादा दिखा रखा था? 10% ज्यादा दिखा रखा था। हाँ जी। अगर मान ले मैं ये कहता हूं कि अगर मेरी उम्र 100 साल है और मैंने अपनी उम्र ज्यादा 10% ज्यादा लिखा दी तो 110 साल का हो गया कि नहीं हो गया मैं? हाँ यस सर। तो इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू मेरी कितनी थी? 100 साल की थी। यस सर। अब ये जो 49,500 है ये 10% ओवर वैल्यूड है, तो इसका मतलब ये 110% के बराबर हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि 100 प्लस 10% ओवर वैल्यूड। यस सर। इससे बात, अगर क्लोजिंग स्टॉक आप ज्यादा दिखाते हो तो जीपी आपका ज्यादा आता है। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाते हो तो जीपी ज्यादा आता है कि नहीं आता? आता है। अब वो ये पूछ रहा है कि कितना ज्यादा आया है, आपके प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा? तो ये बताइए 110% इंटू 100, ये बताइए एक्चुअल में क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 45,000 रुपए का स्टॉक था कि नहीं था? और आपने स्टॉक कितना दिखा रखा था? क्लोजिंग स्टॉक 49,500। इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितने से कम हो जाएगा? 4500 से प्रॉफिट डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? सर ए ऑप्शन है। बताओ ए आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? सान्या, यस सर बनेगा। फिर से समझा दूं? यार तुम चुप करोगे तो मैं समझाऊंगा, नहीं तो क्लास बंद कर दूंगा मैं। एशले सरीन, आप ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहां पर आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। आपने, मैंने आंसर क्या लिखा था यार? एक मिनट। इधर देख एशले, क्लोजिंग स्टॉक तूने 49, ओहो, क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखा हुआ है 49,500, राइट? जब आप जीपी निकालते हो तो इस क्लोजिंग स्टॉक को कंसीडर करते हो कि नहीं करते? अब ये बोला गया कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपने दिखा रखा है ये ओवर वैल्यूड है 10%। इसका मतलब ये जो फिगर है आफ्टर ओवर वैल्यूड है कि नहीं है? तो ये बताइए इसकी ये वैल्यू ओवर वैल्यूड बाय ओवर वैल्यूड है, यानी कि ओवर वैल्यू कर रखा है। अब इसका नहीं सीधा 10% निकालोगे, ये 10% ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब अगर कोई चीज 100 है और वो 10% ओवर वैल्यूड है तो ये 110% के इक्वल हो गई कि नहीं हो गई? ये 110% के इक्वल हो गई, तो 110% के इक्वल है 49,500। तो 1 के इक्वल कितना और 100 के इक्वल कितना? ये कितना आ गया? 45,000 हो गया। अब ये बताइए यहां पर क्लोजिंग स्टॉक कितना आना चाहिए था बेटा? सानिया, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कितना आना चाहिए था?
45,000। अब यस आप इसे सर। कैसे ठीक करेंगे बेटा? इसका मतलब 4500 से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि जीपी के अंदर वो गया है कि नहीं गया? धृति, यस और नो? नितांत, मधुर, सान्या, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, आ गए। हमें 40, और दूसरे एंगल से समझो तो आपका 45,000 क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था, आपने 45, तो इसका मतलब इसकी वजह से जीपी इंक्रीज हो जाएगा कितने से बेटा? सान्या, 4500 से जीपी इंक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इस वजह से? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। और जब जीपी इंक्रीज हो जाएगा तो जब आप नेट प्रॉफिट निकालोगे वो भी कितने से इंक्रीज होगा रोहन? 4500 से इंक्रीज होगा। और आपको क्या करना है इसको? अब डिक्रीज करना है कि नहीं करना? पर आपसे सवाल में क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट? आपका करंट ईयर के प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आएगा अगर आप ओवर वैल्यूड कर देते हो? तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? ये बताइए। ये वाला इधर देखो, ये तो करेक्ट आंसर हो गया। पर व्हाट इज द इफेक्ट? इफेक्ट क्या होगा कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट आपने निकाला है वो तो ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सही करना था आपको ये वाला। पर इसके इफेक्ट से क्या होगा सान्या, मुझे बता सकती है इसके इफेक्ट से क्या होगा? अगर आपने 10% स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया तो इसका इफेक्ट क्या आएगा बुक्स के अंदर? आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? हमें ठीक, Yes, हमें sir. रेक्टिफाई नहीं करना है सान्या, हमें रेक्टिफाई नहीं करना है। हाँ। हमें Yes, ये sir. बताना है कि अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया तो इसका करंट ईयर के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो मेरा 4500 रुपए से जीपी और नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। और अगर मुझे इसको रेक्टिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? सान्या, दूसरा एंगल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. गौरी टंडन, अगर मुझे रेक्टिफाई नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि करंट ईयर के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। हाँ जी, हाँ, इसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा? जसराज, यस और नो? ध्रुव, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? अतिशय, समायरा, प्रांगना, यस और नो? यस सर। कोई डाउट है इसमें? गौरी, नो सर। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब हाँ, ये जरा क्वेश्चन नंबर 12 करके बताइए, देखता हूं किसका किसका खोपड़ा चलता है। 12 नंबर क्वेश्चन करके दिखाओ। प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। बुक्स आपकी 31 दिसंबर को बंद हो रही हैं। बुक्स आपकी 31 दिसंबर को बंद हो रही हैं।
Sir, D part 2600. Sir, D part. वेरी गुड याशी, वेरी गुड याशी। क्यों? याशी खुराना ने आंसर सही निकाल दिया है। तू ये लिख, बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग फॉर अकाउंटेंसी। अरे यार चल यार, तू अपना जा। करके दिखाओ मुझे। मिल गया? कहाँ है? कहाँ गया ये रहा? हाँ, बेस्ट फीमेल जूनियर फाउंड हेयर लव आल्सो सतीश सर इज द बेस्ट। याशी खुराना का आंसर सही आ गया बेटा। एक बात बताओ, आपको क्या बताना है कि P&L के अंदर 31 दिसंबर 2022 को रेंट कितना आएगा? ध्यान से सुनो, 31 दिसंबर 2022 को रेंट कितना आएगा? आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब ये देखो, आपके पास दो फाइनेंशियल ईयर है, एक 10/2021 से 31/12/2021 और एक फाइनेंशियल है मेरा 1/1/21 से 31/12/22। आपको इस दिन का रेंट बताना है कि इस दिन कितना रेंट डेबिट हुआ है, यस और नो? समझ आ गया कि नहीं आ गया? मौलिक सवाल समझ आ गया? इशिता, हमें क्या बताना है कि 31 दिसंबर 2022 को रेंट कितना डेबिट हो रहा है, यानी कि इस 2022 का जो रेंट का खर्चा है वो कितना है, यही बताना है मुझे। क्या क्लोज जा रहा है? 8 बजे बंद हो जाता। अब आप इधर देख जसराज, आपने रेंट पे किया एक साल के लिए, 30 सितंबर 2022 के लिए पे करा। अब एक बार बता, तेरा जो ईयर शुरू हो रहा है 1/1/21 से 31/12 1/1/21 से लेकर 1/1/21 से लेकर 30/9/22 तक का खर्चा इस साल का है कि नहीं है? तो ये जो 2400 तूने पे किए हैं, इसमें करंट ईयर का खर्चा कितना 9 महीने का है कि नहीं है? तो 2400 डिवाइड बाई 12 इंटू 9। मेरी बात समझ में आ गई इशिता? कितना हो गया? 3×3=9, 3×4=12, तुम्हारा 1800 रुपये। तो ये हो गया गौरी टंडन, यस और नो? यस सर। अब उसके बाद तूने नेक्स्ट ईयर कितना पे किया है? 3200 पे किया है। वो तूने 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर 22 से लेकर 31/12/22 तक का तेरा खर्चा करंट ईयर का होगा कि नहीं होगा एशले? तो 3200 में 3 महीने का खर्चा इस साल का है, 3200 में 3 महीने का खर्चा, तो कितना आएगा ये? 3200 डिवाइड बाई 12 इंटू 4 महीने, सॉरी 3 महीने, 800। तो 3×4=12, 800। तो टोटल खर्चा कितना हो गया बेटा? प्रांगना समझ आ गया कि नहीं आ गया? समायरा? हाँ जी। बेटा सवाल ताबड़तोड़ है कि नहीं है? ऐसे सवाल तुमने सोचे भी नहीं होंगे। आने दे, बजने दे। हाँ जी, विवान, मौलिक, प्रांगना, सान्या, गौरी, समायरा समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी सर। यस सर। सृष्टि यस सर। समझ आ गया? इशिता? अरे गार्गिश देख ले बेटा। मधुर, धमीजा, आधे तो भाग लिए। सान्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया। ऐसा सवाल तूने किया नहीं होगा। नहीं किया सर। मौलिक? यस सर। इसमें कोई डाउट? अरे रिपोर्ट मत करियो भाई कुछ भी।
अरे क्यों यार चल ठीक है यार, कर नहीं ठीक है कर दिया। हाँ तूने करा ना, कर दे कर दे कर दे, कम से कम नहीं, पर एक जने से कहने से हटेगा नहीं ये, एक जने कहने से हटेगा नहीं। नहीं नहीं मैं इसका रिव्यू चेंज करा दूंगा, आज वो आया नहीं ना बच्चा, जिस दिन आएगा तो मैं चेंज करा दूंगा। हाँ अच्छा रिव्यू पे करे, हाँ मुझे लगा आपके उसको कर दिया सर, बच्चियां रैप करते हैं। हाँ जी समझ, अरे कुछ मत कर, समझ आ गया बेटा प्रांगना। अब आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है ये, देखते हैं कौन आंसर देता है। लास्ट क्वेश्चन है गार्गिश, कर बेटा फटाफट, बातें ना कर। चेक तो कर ले। बताओ क्या आंसर आएगा, कोई बताएगा मुझे? सानिया सर नहीं आया। एक सर बार सी बताओ, आ रही आपने बस इंश्योरेंस, इधर देखो, आपने इंश्योरेंस कितना पे किया है? धृति आपने इंश्योरेंस कितना पे किया है? 16,000। इसके अंदर कितना प्रीमियम इंक्लूड था? 12,000, जिसकी वैलिडिटी पीरियड कब तक की थी? 30 जून 2023 की थी। इसका मतलब ये जो 12,000 आपने पे किया, इसमें 3 महीने का एडवांस है कि नहीं है? इस 12,000 में 3 महीने का एडवांस है कि 16,000 में 3 महीने का एडवांस है? 12,000 में, 12 में 3 महीने का एडवांस है सान्या। यस सर। तो 12,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 महीने, 3 महीने का एडवांस है कि नहीं है? तो कितना आ गया? अबे यार तुम ये देखो ना, ये निकालना है क्लोजिंग, मुझे क्या बतानी है? क्लोजिंग एंट्री बतानी है मुझे, क्लोजिंग एंट्री बतानी है। तो कितना हो गया ये? तो इंश्योरेंस से 3,000 रुपये कम होंगे, एक्सपेंस कम होगा और प्रीपेड एसेट में आएगा, तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। ए, द आंसर इज ए। सान्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। गौरी समझ आ गया बेटा? नुपुर आ गया एक बार सर। बता, अरे शांति का दान दो 1 मिनट, इधर देख अश्ले, तूने 16,000 पे इंश्योरेंस पे किया है, पर इस 16,000 में 12,000 का प्रीमियम ऐसा था जिसकी वैलिडिटी पीरियड 30 जून तक की थी। तो 12,000 वाले प्रीमियम को, 12,000 वाला जो प्रीमियम है उसमें 3 महीने का एडवांस है कि नहीं है, जिसका अमाउंट कितना आया? तो जब तू प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट करता है तो इंश्योरेंस में से तू 3,000 माइनस करेगा और एसेट साइड में प्रीपेड के नाम से 3,000 लिखेगा। अगर मैं इसी ट्रीटमेंट की जर्नल एंट्री बनाऊं तो जब तेरा एक्सपेंस कम होगा तो वो क्रेडिट होगा और एसेट तेरी बढ़ेगी तो वो डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग की जर्नल एंट्री क्या बनती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बनती है कि नहीं बनती प्रांगना? सान्या, गौरी, मौलिक, विवान, यस सर। तो आज की क्लास यहीं बनती है। ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखिए, खत्म हो गई बेटा आज की क्लास। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, जो आपने अपना कीमती समय दिया आपने, और सवाल अच्छे हो गए कि नहीं हो गए? अब